अस्सलाम वालेकुम। आज हम शूज़ की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अमल आप भी मेरे साथ साथ, ये अमल स्कूल से बेचारी को मेरे साथ साथ आना पड़ गया। यस, वी आर गोइंग अपस्टेयर नाउ। लेट्स सी ऊपर भी हमारे मतलब की कोई चीज़ है कि नहीं। हाँ, वहाँ से हमें लिए हुए अशल के और अमल के और इनाया के शूज़। ये देखिए जी, ये है, ये देखिए कितना स्टाइलिश होता है। वाओ, ओहो, कैन यू वियर इट और डियर इट? माय गॉड, ये देखिए, ये अशल के जो शूज हम लोगों ने यहाँ से लिए हुए हैं, जो ब्राउन वाले ना। अच्छा, ये सारी समर कलेक्शन है बेटा, इधर है थोड़े से। विंटर कलेक्शन अभी नहीं स्टार्ट हुई है, कब तक हो जाएगी? 15-20 दिन तक है। अच्छा, ये सारी समर कलेक्शन के ऊपर इन्होंने सेल लगाई है। अभी विंटर कलेक्शन स्टार्ट ही कह रहे हैं कि 15-20 दिनों तक स्टार्ट हो जाएगी। सो लेट्स चेक दिस वन, और इज इट? इस टाइप के तो बहुत सारे शूज ऑलरेडी हमारे पास अमल है, तो मेरे ख्याल में लेट्स गो। हमारी रिक्वायर्ड चीज़ यहाँ भी नहीं है, बस ये है कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ओनली सैंडल्स, सैंडल्स एंड सैंडल्स। यहाँ भी हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें में नहीं मिल सकी, क्योंकि अभी यहाँ पे समर कलेक्शन है सारी। और ये देखिए, मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी, नीचे भी जेंट्स में भी सारी समर कलेक्शन है। ये लोग जो है ना वो उसको क्लीन आउट कर रहे हैं अपनी शॉप्स को मेरे ख्याल में। थोड़े दिनों तक कह रहे हैं कि अभी आपको जो है वो विंटर कलेक्शन मिलेंगे, तो दोबारा चक्कर लगाएंगे। इधर से मुझे अच्छी शूज़ लास्ट टाइम मिल गए थे अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह फिर यहाँ से दोबारा हम लोग जो है शॉपिंग करने आएंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट किस आउटलेट पे जाते हैं। दिस इज़ बोरजान। तो पिछला एक्सपीरियंस बोरजान का बहुत अच्छा है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट कैसा है। जाना चाहिए? लेट्स गो इनसाइड। क्यों जी? वेट करोगे फिर से बड़ी सोनी लगी। अच्छा जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम साथ साथ कैप्चर भी कर रहे हैं, तो माइंड तो नहीं करेंगे आप लोग? आपकी तो पब्लिसिटी हो रही है। अमल देखे बेटा, इधर हैं थोड़े पंप्स। ऑफ है? पहले था या अभी लगा ही नहीं है? तो अब कब होगा? नहीं आइडिया। अच्छा, मैं पिछले दिनों काफ़ी परचेज करके गई हूँ इसी आउटलेट से। तो आप मेरे ख्याल में ये सारी जो है ना वो समर कलेक्शन ही अभी उन्होंने थोड़ी बहुत है लाइट सी विंटर कलेक्शन। बेटा, आपके पास पहले बहुत सारे पर्स हैं। अच्छा,
रिटर्न क्लियरेंस सेल, ये समर क्लियरेंस सेल ही हो रही होगी यकीनन। डे 5 शूज हैं और लोग खाना खा रहे हैं, नीचे बैठे हम उनकी मूवीज बना रहे हैं जैसे बाहर ही पड़ जाए हमें, है ना। ये देखिए इधर से नजर आ जाता है, ये सारी समर कलेक्शन ही है। हमें अभी हमें नहीं मिलेंगे, हम गलत टाइम पे निकले हैं। वॉचेस क्या कर रहे हैं बेटा आपने? मुझे नहीं चाहिए वो। ओके, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक फ्रॉम द मार्केट, यू नो। और अभी ये मेरे पास शूज़ पड़े हैं आज, चूंकि मैंने सिर्फ शूज़ ही खरीदे हैं, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि मैंने क्या 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 खरीदा है। अभी थोड़ी सी मैं फ्रेश अप हो जाऊँ, चाय ले लूँ, फिर मैं आप लोगों को 1 बाय 1 सारे शूज़ दिखाती हूँ। कुछ मैंने अनाया के जूते लिए हैं, कुछ शूज़ जो मुझे पसंद आए डिफरेंट शॉप्स से, वो अपने लिए हैं। एक जॉगर्स जो है वो मैंने अमल के लिए मुझे पसंद आए थे, वो ले लिए। बहुत ज़्यादा कलेक्शन, आपको पता है कि विंटर कलेक्शन नहीं आई है, तो मुझे लेकिन नॉर्मल पम्प्स की ज़रूरत थी कैजुअल वियर के लिए। इस वजह से मैंने अपने 3-4, मैं आपसे शेयर करती हूँ, कितने मुझे भी याद भी नहीं है कितने मैंने परचेज़ कर लिए, जितने मुझे अच्छे लगे वो मैंने ले लिए। और इकोनॉमिकल भी, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मैं बॉदर करती हूँ कि रिलायबल हो, बहुत ज़्यादा ओवर ना हो, और इकोनॉमिकल तो हो ही हो, जस्ट लाइक ऑल द मदर्स। तो अभी ये कप फिनिश हो जाए, फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अमल के शूज़ दिखाती हूँ कि उसने बहुत जिद करके ये लिए, एंड दीज वर फ्रॉम डे 5 शूज़ से ही हमने लिए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया मुझे। इसमें एक थोड़ा वो गोल्डन सा शेड था आई थिंक, और एक जो है ना वो ये वाला ग्रे। तो मुझे गोल्डन पसंद आया था, लेकिन उसमें इसका साइज नहीं मिला। तो फिर ये थोड़े से कैजुअल और थोड़े से फॉर्मल, अंदर से काफ़ी ये मतलब अच्छा स्टफ है। ये एक ही जॉगर्स मुझे अमल के पसंद है, क्योंकि उसको तो काफ़ी सारे पसंद आए थे, लेकिन मैंने सोचा कि अभी थोड़ा अच्छी वैरायटी आ जाए तो फिर इंशाल्लाह 2-4 जो जोड़े लेने हैं फिर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप मुझे बताएंगे ये आपको कैसे लगे, क्योंकि मुझे ये पर्सनली इसका स्टाफ भी, ये थोड़ा थोड़ा जिस तरह को उसको पसंद है, थोड़ा शाइनिंग वाला भी है और ग्रेसफुल भी है। ये स्टार्स हैं और ये आगे जो इन्होंने बीड्स लगाए हुए हैं, तो कलर बहरहाल अच्छा है इसका, आई लाइक इट। लेकिन इसके अलावा मुझे अमल के लिए और कोई शूज़ जो है वो पसंद नहीं है। ये वैसे एक टिप है कि आप मार्केट में जितनी शॉप्स आपको पसंद है, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उनको सबको विजिट कर लें, और जो चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और लगता है कि आपकी मतलब इकोनॉमिकली भी आपकी रेंज में है, और आपको मतलब फॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए या कैजुअल वेयर के लिए चाहिए, वो सारी पहले एक दफ़ा सारे विजिट करके उनको चूज़ करते जाएं, और आइटम्स को सिलेक्ट आउट करके जो है ना वो उसी शॉप पे छोड़ दें। उसके बाद दोबारा फिर, चूँकि आगे जाके आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आ जाती है, तो फिर देखें, लेकिन मेमोरी में रखें कि मैं ये चीज़ फलां शॉप पे जो है ना वो चूज़ करके आई हूँ, और उसके बाद वो सेपरेट करके सिलेक्ट करके रखवा जाए। उसके बाद फिर वापसी पे जो है ना वो सारे अपने कलेक्ट करते जाएँ। हो सकता है कि उससे अच्छी चीज़ आपको आगे जाके किसी शॉप पे मिल जाए, जो आपके माइंड में एक आइडिया सेट हुआ हुआ है कि मुझे इस टाइप की चीज़ चाहिए, तो हो सकता है उससे बेटर कोई आइटम मिल जाए उसी टाइप का,
तो फिर आप जो है ना वो उसको छोड़ दें और नेक्स्ट परचेज कर लें, अदरवाइज जो है ना वो वापस मुड़ें और फिर उसी शॉप पे जाके उसको परचेज करें। दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ अ मैनेज्ड वे ऑफ शॉपिंग। तो मैं ऐसे करती हूँ, आपको पता नहीं किस तरह का तरीका पसंद है। तो अच्छा, अब जो इनाया के मैंने शूज़ लिए हैं, इनाया के हमेशा यही होता है कि मैं एक जॉगर लेना चाहती हूँ, लेकिन 4-5 मुझे जॉगर पसंद आ जाते हैं क्योंकि उसने डे के में भी जाना होता है, घर में भी माशाल्लाह पहनती है, तो और वैसे भी छोटे छोटे से पाँव में पहनने में बड़े अच्छे लगते हैं शूज़। तो इस वजह से मेरे हर दफ़ा जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही उसके शूज़ हो जाते हैं। ये एक पिंक शूज़ हैं उसके, ये बबल गमर्स से लिए थे। अच्छा, पिछले साल हम लोगों ने उसके काफ़ी पंप्स लिए थे, ब्लैक, सिल्वर, वाइट, डिफरेंट टोन्स में। तो फिर सारे ड्रेसेस और फ्रॉक्स के साथ भी और वुलन क्लॉथ्स के साथ भी वुलन ड्रेसेस के साथ भी चल जाते थे। तो ये इस दफ़ा जो मुझे एक ही पंप अभी, क्योंकि ज़्यादा वैरायटी नहीं आई थी, विंटर में समर क्लियरेंस सेल हर शॉप पे लगी हुई है, तो मुझे ये वाले पंप्स जो है ना कुछ अच्छे लग गए, तो ये मैंने ले लिए। फिर ये भी टीजी के ही हैं। अच्छा, देन ये बाबा इनके कह रहे थे कि नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत वाइट है इन शेड, और मुझे ये अच्छा लग गया। ये थोड़ा ना वो काफ़ी वेलवेटी साइज का मटेरियल है और आगे से भी थोड़ा सा ये भी फैंसी है, ये देखें शायद विजिबल हो, और साइड से भी थोड़ा सा फैंसी है, लेकिन ऑन द होल ये सारा का सारा ओवरऑल ये वाइट टोन में है। तो ये भी हम लोगों ने डे 5 से लिया था, डे 5 शूज़ से। ये मुझे अच्छा लग गया तो ये मैंने वहाँ से ले लिया। अच्छा जी, ये कौन सा शू? ये भी टीजी के ही हैं, बाटा से, उसी शॉप से। यस, ये भी बाटा की उसी शॉप से मैंने लिए थे। ये वाले ये थोड़े मतलब अभी ये साइज इसको आएगा 1-2 माह, फिर नहीं आएगा, लेकिन ये मुझे अच्छे लग गए ग्रे कलर में। तो ग्रेसफुल से हैं ये भी जॉगर्स, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। ये भी वो पिंक वाली शॉप से, और ये जो गोल्डन में शूज़ लिए वहाँ से लिए थे। अच्छा, 3 शेड हो गए एनाया के, 4 शेड्स, वाइट, ग्रे, पिंक एंड गोल्डन। नाउ कम टुवर्ड्स माय शूज। अब पता नहीं आपको कैसे लगते हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने लिए, क्योंकि मुझे रूटीन में ऐसे ही जूते चाहिए होते हैं। ये देखिए, इसका थोड़ा सा सोल जो है ना वो फैटी है, वैसे मैं फ्लैट्स में लेती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा मोटे सोल वाला है, और ये इस तरह का इसका डिज़ाइन है। एंड ये स्किन में एज एवर मुझे अमन कह रही थी, मम्मा आप ऐसे आंटियों ने ऐसे जूते लेती हूँ, तो मैंने कहा बेटा मैं आंटी हूँ तो आंटियों ने से जूते लूँगी ना। और यस, और ये वाला भी, ये भी डे 5 से लिया था जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये गोल्डन वाला, और ये भी मैंने डे 5 से लिया था। और ये इतना अंदर से हॉट वार्म साइज का स्टफ है कि पहन के लगता है जैसे ब्लैंकेट के अंदर आपने पाँव ले लिया हो। तो इसकी ये वाली प्रॉपर्टी की वजह से मैंने कहा शदीद जब सर्दी होगी ना तो ये अच्छा लगेगा। दैट्स वाई, बड़ा फ्लेक्सिबल सा, सॉफ्ट सा है, तो इसको भी रखूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, then comes दिस वन। अच्छा, जॉगर्स मैं बहुत कम लेती हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा स्टूडेंट्स वाली लुक आती है, तो ये पता नहीं मुझे ये अच्छा लग गया इस दफ़ा ना। एक मेरे पास लास्ट ईयर के पड़े हुए हैं, इनके बाबा ने मुझे ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में जॉगर्स ला के दिए थे, वो अभी तक ऐसे ही पड़े हैं। उन्होंने कहा था जॉगिंग के लिए यूज़ कीजिएगा, तो मैं वैसे ही पम्प्स में कभी कभार अगर वॉक को निकलूँ भी तो पम्प्स में ही चली जाती हूँ। तो मतलब जो फ्लैट मेरे कंफर्टेबल से पम्प्स हैं, तो इस दफ़ा सोचा है कि उसको भी इंशाल्लाह वेट चूँकि बहुत ज़्यादा गेन कर लिया, तो उसको भी इंशाल्लाह यूज़ करूँगी और इसको भी यूज़ करूँगी, क्योंकि ये अच्छे हैं। ये मैं यूनिवर्सिटी में भी पहन के जा सकती हूँ नॉर्मली क्लासेस वगैरह लेने के लिए, और घर में भी जॉगिंग वगैरह लॉन्ग वॉक्स के लिए पहन सकती हूँ। शॉपिंग पे दोबारा जाऊँगी तो ये पहन के जाऊँगी, बिकॉज इट्स वेरी कम्फर्टेबल। और ये भी मैंने बाटा से लिया। ये स्पार्क के हैं एक्चुअली ना, ये मैंने बाटा से हैं, लेकिन ये देखिए इसके नीचे बाटा का है टैग, लेकिन ऊपर अंदर जो है ना वो स्पार्क ही के हैं। यस, स्पार्क के जॉगर्स जैसे अच्छे होते हैं जो मैंने देखे, लेकिन मुझे ये पसंद आया था। देन कम्स दिस वन, माय हार्ट फेवरेट, ब्लू अगेन शू बॉक्स। पिछले साल मैंने एक ब्लू शू बॉक्स लिया था, वो भी बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी हील है उसकी ना, मतलब फ्लैट सोल है, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट में है, बहुत कंफर्टेबल, और ये भी मुझे लगता है कि ब्रश के साथ साफ हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा ये भी कंफर्टेबल। ये मुझे पता नहीं क्यों इतने अच्छे लग गए, बड़ा पाँव में पहना तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा इसका स्टफ भी, और मेरे पास सिल्वर कोई ख़ास था भी नहीं, एक दो है लेकिन वो ज़्यादा फैंसी है, तो ये मुझे अच्छा लगा। और इतना ही इसका सॉफ्ट सा स्टफ है, पहनने में भी बड़ा कंफर्टेबल लगता है, तो फिर मैंने ले लिया। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है,
ये 3400 का वो कह रहे थे और 50% ऑफ पे 1700 का, तो मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा। लेकिन कंफर्ट वाइज देखे तो नेक्स्ट समर्स भी इंशाल्लाह चलाऊंगी, अभी भी चलाया जा सकता है 1-1.5 वीक तक। तो अब मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी, क्योंकि अभी अमल के जॉगर्स भी आने हैं, अशल के कोई जॉगर्स नहीं, और उनके बाबा की शॉपिंग रह गई है फिंडर्स की थोड़ी सी, और अशल के शूज़ जॉगर्स और अमल के 1-2 जॉगर्स लूँगी। तो मेरे अपने भी चलते रहते होते थ्रू द सीज़न। मुझे बताइएगा ये वीडियो देख के कि आपको शूज़ कैसे लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मैं 1 बाय 1 आपको प्राइस नहीं बता सकी। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करें। वो तमाम ब्लेसिंग्स जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं उनको एंजॉय कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।